typical dihybrid ratio for a single trait। इस तरह के जीन इंटरेक्शन में हम देखेंगे क्या रेशियो बनता है। यहाँ रेशियो जो है 9:3:3:1 का बनता है। सेकेंड मेरा मतलब F2 जनरेशन में यहाँ पर एक कैरेक्टर को बनाने के लिए दो जीन्स काम करते हैं। वो दोनों जीन्स कंप्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस यहाँ पर हम शॉर्ट में समझ लें। कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में मैं पूरी वीडियो भी डाल दूँगी। कंप्लीट डोमिनेंस में यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो डोमिनेंट एलेल है वो रेसेसिव को किसी भी तरीके से सामने नहीं, रेसेसिव एलेल के कैरेक्टर को किसी तरीके से सामने नहीं आने देगा। यानी कि हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि अगर एक भी डोमिनेंट एलेल प्रेजेंट है रेसेसिव के साथ भी, तो वो रेसेसिव के कैरेक्टर को दबा ही दे। मान लेते हैं ए जो यहाँ एलेल है वो रेड कलर दे रहा है फ्लावर को, और स्मॉल ए जो है वो रेसेसिव है और वाइट कलर दे रहा है फ्लावर को। डोमिनेंट ए यानी कि कैपिटल ए रेड कलर तो देगा ही, कैपिटल ए और स्मॉल ए भी यहाँ रेड कलर ही देगा, क्योंकि यहाँ पर रेसेसिव के साथ डोमिनेंट प्रेजेंट है, इसलिए वो रेड कलर देगा। देखते हैं कि इस टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो में कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को नोटिस करना होगा। तो उस पॉइंट में पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर एक जीन का डोमिनेंट एलेल और दूसरी जीन का रेसेसिव एलेल अगर साथ में प्रेजेंट है तो वो दोनों अपना एक अलग ही कुछ कैरेक्टर बनाएंगे। अगर दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तो एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव फॉर्म में। वहीं पर PP और QQ यहाँ पर जैसा दिया है, अगर दोनों जीन्स जो हैं, ये दो जीन्स के दो एलेल्स हैं। PP एक जीन का एलेल है और जो QQ है वो दूसरे जीन का एलेल है। अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट रहेंगे, अगर दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तो ये अपना एक अलग ही कैरेक्टर बनाएंगे। लेकिन अगर P और R जो हैं वो अगर रेसेसिव फॉर्म में, दोनों अगर रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो वो दूसरा ही कैरेक्टर बनाएंगे, कुछ अलग ही बनाएंगे। और मतलब वो अगर होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट में है तो वो कुछ अलग तरह का ही अपना कैरेक्टर बनाएंगे, सबसे अलग। अब टू अंडरस्टैंड टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो वेल, इसे हम सही तरीके से और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। चिकन्स में कॉम्ब शेप जो होता है वो दो जीन्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। यहाँ पर ये दो जीन्स हम ले लेते हैं P और R, ठीक है। ये दो जीन्स जो हैं वो कॉम्ब शेप को गवर्न करते हैं P और R। P जीन का जो डोमिनेंट एलेल है वो प्रोड्यूस करेगा P कॉम्ब, वो क्या बनाएगा P कॉम्ब। और जो R जीन का जो डोमिनेंट एलेल है वो रोज़ कॉम्ब बनाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ से हमें क्लियर होना है कि P जीन का जो डोमिनेंट एलेल है वो बनाएगा P कॉम्ब, और R जीन का जो डोमिनेंट एलेल है वो बनाएगा रोज़ कॉम्ब। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सामने है वो PP डोमिनेंट है और R जो है वो रेसेसिव है। तो यहाँ क्या बनाएगा P कॉम्ब। क्यों बनाएगा? क्योंकि यहाँ पर P जो है डोमिनेंट, और मैंने जो कहा था कि P जीन का जो डोमिनेंट एलेल है वो P कॉम्ब बनाएगा। और यहाँ PP और R में जो P है वो डोमिनेंट है तो वो अपना P कॉम्ब ही बनाएगा। नीचे PP और R दिया, यहाँ पर R जो है वो डोमिनेंट है, तो R जो डोमिनेंट है वो क्या बनाएगा वो रोज़ कॉम्ब। तो यहाँ पर वो रोज़ कॉम्ब बना रहा है। अगर PPRR जो कि अगर दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो बनाएगा वॉलनट कॉम्ब। उन दोनों से सबसे अलग बनाएगा वॉलनट कॉम्ब बनाएगा, वॉलनट कॉम्ब। और अगर P और R दोनों ही अगर रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो वो सबसे अलग एक कॉम्ब बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे सिंगल, जिसका नाम है सिंगल। यहाँ पर सिंगल उसको नाम दिया गया है और वो सबसे अलग सिंगल बनाएंगे। यहाँ पर डोमिनेंट PP और रेसेसिव RR जो कि P कॉम्ब बनाते हैं, उनका क्रॉस अगर रेसेसिव PP और डोमिनेंट RR से उनका क्रॉस अगर होता है जो कि रोज़ कॉम्ब बनाते हैं, जब हम इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहले हम सबको एक गैमेट्स मिलते हैं, मतलब गेमेट्स मिलते हैं। इन गेमेट्स में जो P कॉम्ब में है उसमें सब में से एक ही एलेल आते हैं, तो P कॉम्ब में से डोमिनेंट P का एक P आएगा और रेसेसिव R का
एक आर आएगा। वैसे ही रोज़ कॉम्ब में रेसेसिव पी का एक पी आएगा और डोमिनेंट आर का एक आर आएगा। तो हमारे पास ये दो गैमेट्स हो गए। ये दोनों गैमेट्स मिल करके F1 जनरेशन में डोमिनेंट पी, रेसेसिव पी और डोमिनेंट आर, रेसेसिव आर यानी कि वॉलनट कॉम्ब बनाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर ये दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे तो वॉलनट कॉम्ब बनाएंगे, वैसे ही वो यहाँ पर वॉलनट कॉम्ब बना रहे हैं। F1 जनरेशन में ये वॉलनट कॉम्ब बना रहे हैं। F2 जनरेशन से पहले सेल्फिंग होगी और सेल्फिंग में हमें गैमेट्स मिलेंगे 4, जो कि है डोमिनेंट पी आर, डोमिनेंट पी रेसेसिव आर, डोमिनेंट आर रेसेसिव पी और रेसेसिव पी और रेसेसिव आर। ये 4 गैमेट्स हमें मिलेंगे सेल्फिंग करने के बाद। ये जो प्रोसेस है सेल्फिंग, उसमें हमें ये 4 गैमेट्स मिलेंगे और उसके बाद जो है इन चारों गैमेट्स को के हेल्प से जो क्रॉसिंग होगी, जो ये टेबल में जो हम देख सकते हैं इन चारों एलेल्स को ले करके हमने जो क्रॉस कराया है, इसे 16 पॉसिबल हमें यहाँ पर ज़ाइगोटिक कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इन 16 कॉम्बिनेशंस में से 9 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो वॉलनट कॉम्ब बना रहे हैं। अगर इस टेबल को हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि पी, डोमिनेंट पी और डोमिनेंट आर 9 बार आ रहे हैं। इन पूरे 16 कॉम्बिनेशंस में डोमिनेंट पी या डोमिनेंट आर जो हैं वो दोनों 9 बार आ रहे हैं और इसीलिए हमें यहाँ वॉलनट कॉम्ब मिल रहा है। वहीं पर पी कॉम्ब जो है वो 3 बार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पी कॉम्ब में जो पी है, डोमिनेंट पी है, वो 3 बार आ रहा है। वहीं पर रोज़ कॉम्ब 3 बार मिल रहे हैं, क्योंकि आर भी जो है वो 3 बार, हमें डोमिनेंट आर 3 बार मिल रहा है। वहीं जो हम देखें कि लास्ट में सबसे पी पी आर आर दोनों रेसेसिव फॉर्म में है, क्रॉस कराने के बाद दोनों रेसेसिव फॉर्म में आया है और इसी वजह से यहाँ पर रेसेसिव फॉर्म सबसे अलग है, जो कि बना रहा है सिंगल। इस टेबल में जहाँ मैंने स्टार मार्क किया है वो सब वॉलनट कॉम्ब बना रहे हैं, जहाँ मैंने एरो से मार्क किया है वो सब पी कॉम्ब बना रहे हैं और जहाँ मैंने डॉट दिया है वो रोज़ कॉम्ब बना रहे हैं और जो लास्ट मैंने कुछ छोड़ दिया है वो सिंगल बना रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये रेशियो जो 9:3:3:1 का रेशियो है वो कैसे आ रहा है। इस एग्जाम्पल की मदद से हमें पता चलता है कि कैसे 2 जीन्स मिल करके एक कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि पी जीन और आर जीन कैसे मिलकर के यहाँ पर किस किस तरह के कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं, 2 मिलकर के एक ही कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं वो अभी हमने देखा। तो यहाँ पर टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो बस यही था और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि कैसे 2 जीन्स पी और आर मिल करके एक कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं। अगर वो डोमिनेंट है तो कैसे एक कैरेक्टर बना रहे हैं, वॉलनट कॉम्ब बना रहे हैं। अगर वो रेसेसिव में है तो कैसे बना रहे हैं, एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है तो कैसे बना रहे हैं। सिंपली यहाँ 2 जीन का इंटरेक्शन दिखा रहा है कि कैसे 2 मिल करके एक कैरेक्टर बनाते हैं। तो टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो में बस इतना ही। अब आगे उसके बाद मैं डुप्लीकेट जीन एक्शंस पे वीडियो डालूँगी। थैंक यू।